हेलो ब्यूटीफुल सोल, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक हैं, अपना और अपनों का ध्यान रख रहे हैं और अपनी अपनी लाइफ में आप लोग खुश हैं। आई होप, आई विश एंड आई प्रे कि आप सब लोग अपनी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो कैसी एनर्जी रहने वाली है आप लोगों की और क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए? तो चलिए देखते हैं क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, क्या मैसेजेस रहने वाले हैं। ठंड बहुत ज़्यादा हो रही है, आप लोग अपना ध्यान रखें। ठीक है, खास करके बच्चों का और बुज़ुर्गों का ध्यान रखें। और यहाँ पर जो भी एनर्जीज आती हैं आपसे जो रेजोनेट करे आप उसको लीजिए, बाकी को आप जाने दीजिए। क्योंकि बहुत ज़्यादा फोर्सफुली अपने साथ कोई चीज़ों को आप मैच ना करें, मैं आपको यही सलाह दूंगी। ओके, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं यहाँ पर, बहुत ही अच्छी और पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं आप लोगों की। और मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक अच्छी साझेदारी आ रही है। आपने जो भी फैसला लिया है ये आपके लिए अच्छा होने वाला है। आपने जो भी अपने लिए सोचा है ये बहुत अच्छा है। आप इसी प्लानिंग के साथ, नियंत्रण के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आपके लिए काफ़ी अच्छा रहने वाला है। ओके, तो यहाँ पर एनर्जीज जो मुझे बता रही हैं, यहाँ पे द वर्ल्ड का कार्ड है तो सभी जोडिक साइन है। ओके, तो जिस बंधन में आपने खुद को बांधा था या जिस बंधन में आप खुद को बंधा हुआ महसूस करते थे, वह बंधन आपने जो है अपने जीवन से हटा दिया है, या अपनी अपनी आँखों से वो पट्टी खोल ली है जो आपकी आँखों में बंधी गई थी या बांधी गई थी। जो भी था, इससे आप बाहर निकल चुके हैं, अपने आप को बाहर निकाला है आपने, उस बंधन से आज़ाद हुए हैं आप। या फिर आपने आज़ाद होने की कोशिश की है, जो भी है आप उस बंधन से, क्योंकि एट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड से स्टार्टिंग है। तो डेफिनेटली ये आपके जो है पास्ट की एनर्जी बताता है। तो कहीं ना कहीं कोई ऐसा बंधन था जिससे आपने खुद को आज़ाद किया है। नई चीज़ों की तरफ आपने खुद को जो है बढ़ाया है। ये नई चीज़ों की तरफ आप जो है खुद को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ करना चाहते हैं। आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपने अपना दृष्टिकोण जो है वो बदल कर खुद को इतना मजबूत किया है कि आने वाला जो भी आपके सामने समय है, या जिस भी चीज़ के लिए आप खुद को कहते हैं कि हाँ मेरा ये लक्ष्य है, आपका जो भी लक्ष्य है, आपने जिस लक्ष्य को भी निर्धारित किया है, जिसको भी आप पाना चाहते हैं, उसके लिए आप मेंटली काफ़ी प्रिपेयर हैं। आपने खुद को मेंटली प्रिपेयर किया है, आपने पास्ट से जो है सीखा है। अब आप अपने भविष्य में किसी भी चीज़ से ऐसे नहीं जो है डरेंगे, या किसी भी ऐसी चीज़ से आप खुद को कमज़ोर महसूस नहीं करेंगे जो पास्ट में आपने किया है। तो पास्ट से निकलकर एक नई चीज़ की तरफ जाना, नई चीज़ की को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करना, या फिर अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लेना। क्योंकि ये कार्ड जो स्ट्रेंथ का कार्ड है ना, ये कार्ड बहुत सी चीज़ों को दर्शाता है। ये कार्ड यहाँ पर जो है करुणा को भी दर्शा रहा है और स्ट्रेंथ को भी दर्शा रहा है। ठीक है, काइंडनेस और स्ट्रेंथ, तो ऐसी चीज़ें हैं जब एक साथ हो जाएं तो ये बहुत पावरफुल हो जाती हैं। तो ऐसी ही कुछ एनर्जीज़ होंगी आपकी। यहाँ पर आप फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं, मे बी क्योंकि यहाँ पे फीमेल्स की एनर्जी ज़्यादा है। यहाँ पर फीमेल की एनर्जी जो है वो ज़्यादा नज़र आती है। तो मे बी कि आप लोग फीमेल हैं जो ये रीडिंग देख रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक आत्म जो है, आपको आत्मा की आवाज़ आपने सुनी है, अपनी आत्मा से जो है आपने कनेक्ट करने की कोशिश की है, या फिर अपनी इनर कॉलिंग को आपने फॉलो करने की कोशिश की है। दैट्स वेरी गुड थिंग। और सबसे बड़ी बात है कि आपने अपने पास्ट से लेसन लिया है। ये जो लेसन अब आपको मिला है, या अब आप जिस लेसन को लेकर अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके चांसेस बहुत कम है कि आप हार जाएं। आप जीत के ही आएंगे। आपको नहीं ये कह सकती मैं कि आप हार जाएंगी, आपकी जीत पक्की है। क्योंकि आप एक अच्छी साझेदारी के साथ, एक अच्छे प्लान्स के साथ, एक अच्छे पॉइंट ऑफ व्यू के साथ, एक आंतरिक शक्ति, आंतरिक साहस के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। धैर्य और करुणा के लिए जो आपने, जो भी अपने जीवन में इतने टाइम से जो भी आपने झेला है या जो भी आपने किया है, अब आप चाहते हैं कि आगे आपको ना झेलना पड़े। आपके सामने चाहे जो भी चुनौती आ जाए, आप मेंटली प्रिपेयर हैं। साझेदारी, लाइफ में एक अच्छी साझेदारी आ रही है, संतुलन आ रहा है, अपनों से जुड़ाव हो सकता है। ठीक है, ये भी चीज़ें हो सकती है। वहीं पर ये जो किंग ऑफ कप्स का कार्ड है, ये कार्ड दर्शाता है नियंत्रण और ज्ञान को। ठीक है, ये कार्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है एक तरह से कंट्रोल करने को और टैलेंट को, दोनों ही चीज़ों को दर्शाता है। तो ये कार्ड ये भी बताता है कि भावनाओं में हो, चाहे आपके ऊपर कितनी भी भावनाएं क्यों ना हावी हो, उस हावी भावनाओं की बाद भी आप अपने जीवन को नियंत्रित करना जानते हैं, आप अब फैसला लेना जानते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी भावनाओं को कंट्रोल करके आपको एक डिसीज़न लेना ही पड़ता है, जो कि आप ले चुके हैं और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर दी एम्प्रेस की एनर्जी बताती है स्थिरता और
संचार करना, ठीक है, नेतृत्व करना किसी चीज़ का, व्यवस्था, जो भी जीवन को सुरक्षित या सुचारू रूप से चलाने के लिए होना चाहिए, उन सभी चीज़ों को, उन सभी पहलुओं को आप जो है देख रहे हैं और उन सभी पहलुओं पर आप काम कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छा है। एक निर्धारित जो आपका लक्ष्य है उसको पाने के लिए जो चीज़ें आपने करनी चाहिए वो आप कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी एनर्जीज़ है। वहीं पर अगर मैं जस्टिस की बात करूँ तो ये न्याय का प्रतीक होता है, निष्पक्षता के साथ जो जीवन में एक सत्य या निष्पक्षता, जिसको भी जो भी आप बोलते हैं, ठीक है, उसमें एक संतुलन लाना, या फिर ये वो भी दर्शाता है जैसे कि ईमानदारी से आगे बढ़ना। और ये निष्पक्षता दिखाता है जैसे कि कोई किसी चीज़ की मांग हो रही है, जैसे कि आवश्यकता किस चीज़ की है ये आप देख लीजिएगा। खास करके कानून, व्यावसायिक और व्यक्तिगत मामलों में जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ये उसकी ही जो है यहाँ पर एनर्जीज़ को दर्शाता है। तो आप देख लीजिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। आपको जो है कानूनी व्यवस्था की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, कि आपको व्यक्तिगत चीज़ों की यहाँ पर ज़रूरत पड़ रही है, या फिर वो चीज़ें आपके खुद के जीवन से जुड़ी हुई हैं। तो कहीं ना कहीं ये निष्पक्षता के साथ चलने को बताता है। ओके, वहीं पर अगर मैं आगे की बात करती हूँ तो यहाँ पर जो है पूर्णता, सफलता, ठीक है, और जो ऐसी एनर्जीज़ हैं जो कि ये बताती हैं कि आप अपने जीवन में कुल मिलाकर आप अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं। एक ऊर्जावान, एस ऑफ वैंड्स की एनर्जी है ना, ऊर्जावान चीज़ों के साथ आगे बढ़ रहे हैं, एक फायरी एनर्जी के साथ आप जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तो पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन रहे हैं। वहीं पर द वर्ल्ड की एनर्जी बताती है सक्सेसफुल, एक ऐसी जर्नी की स्टार्टिंग जो कि आपको जो है हैप्पीनेस देगी लाइफ में, सक्सेस देगी लाइफ में। और वहीं पर एक पुरानी ऐसी साइकिल की एंडिंग, जो कि सबसे पहले ही कार्ड में यहाँ पर था, एक पुरानी ऐसी साइकिल की एंडिंग जो आप, जिससे आपने काफ़ी तकलीफ़ें झेली हैं, जिससे आपने लेसन लिया है और अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, राइट। तो यस, ये बताता है एक नई साइकिल यहाँ पर स्टार्टिंग की। ये बताता है आपके लक्ष्यों को प्राप्त करना, ये बताता है संतोषजनक जीवन, यानी कि एक कंप्लीट होने वाला जीवन जिसका अनुभव आप करने वाले हैं। तो चाहे वो करियर के साथ जुड़ा हो, या फिर व्यक्तिगत विकास के साथ जुड़ा हो, या फिर ब्रह्मांड के साथ जुड़ा हो, उन सभी चीज़ों का अनुभव या उन्हीं सभी चीज़ों से संतुलित एक जीवन आपका होने वाला है। तो कहीं ना कहीं सारे ही कार्ड्स ये बताते हैं कि आपके जीवन में कुल मिलाकर आप पॉजिटिविटी अट्रैक्ट कर रहे हैं, अपने सारे ड्रीम्स आप कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक माइंडसेट आपका जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर आपने बना लिया, और आप अपने जीवन में आगे बढ़ना आपने अपने जीवन में आगे बढ़ने का लक्ष्य जो है वो निर्धारित कर लिया है, और आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अच्छी एनर्जीज़ है, पॉजिटिव एनर्जीज़ है। आई होप कि आप इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाए हैं, एंड आई होप कि आप इसे रिलेट कर पाए हैं। तो हम मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक आप अपनों को और अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय एंड नमस्ते।